हेलो दोस्तों, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर ऑड ऑन सॉलिट्यूड के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 10th के अभ्यर्थियों के लिए प्लस बिहार एसटीईटी के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यदि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल लर्न विथ मी के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर सारे वीडियोस को सर्च करें। आपके उपयोगी वाले वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, मैंने क्लास 9th 10th 11th और 12th चारों क्लासेस के इंग्लिश बुक के सारे सेक्शंस को कवर किया है, जैसे राइटर्स सेक्शन को, उसके बाद पोम्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन को, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन को और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को। तो ये सारे चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एट फर्स्ट, ऑड ऑन सॉलिट्यूड हैज़ बीन रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, ऑड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय, किसके द्वारा? तो अभी तुरंत हम बोल रहे हैं, अलेक्जेंडर पोप महोदय के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है, यह पोम लिखा गया है, ऑड ऑन सॉलिट्यूड। तो आपका ए आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। मिल्टन, रपर्ट ब्रुक, वॉल्टर डेलामेयर, तीनों ऑप्शंस आर रोंग। ठीक है ना, कंप्लीटली रोंग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ए हैप्पी मेन्स वांट्स, यानी हैप्पी मैन के जो वांट्स है, जो डिजायर्स है, वह प्रॉपर्टी के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। ठीक है ना। और वह प्रॉपर्टी अपने ही फादर के द्वारा उसे प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फादर कहने का मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, या कह सकते हैं हम लोग पैट्रियार्कल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो जो हैप्पी मैन होता है उसका जो वांट्स होता है, तो उस वांट्स का सेटिस्फैक्शन उसके ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर होता है। ठीक है ना, जो अपने पिताजी से, दादा से, परदादा से इनहेरिट किया गया हो। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका फादर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोम ऑड ऑन सॉलिट्यूड। तो ऑड ऑन सॉलिट्यूड का कंपोजिशन किसके द्वारा हुआ? तो अलेक्जेंडर पोप महोदय के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ए बी डी, पूरन सिंह, दुर्गा प्रसाद पांडा, विलियम कॉपर, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू द ट्रीज यील्ड टू अ पर्सन इन समर। ट्रीज समर सीजन में एक व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? वुड, फायर, फ्रूट, सीड। तो समर सीजन में सीड जो है वह यील्ड करता है। कौन? ट्रीज। ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू आवर्स, डेज एंड ईयर्स ऑफ अ ब्लेस्ड मैन पास अवे। जो ब्लेस्ड मैन होते हैं, जो खुश व्यक्ति होते हैं, जो खुशनसीब व्यक्ति होते हैं, वे अपने
घंटों को, दिनों को, सालों को किस तरह से स्पेंड करते हैं? तो आंसर होगा सॉफ्टली, आंसर ए, यानी साइलेंटली मतलब शांतिपूर्वक ढंग से, प्रेम पूर्वक ढंग से। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये हार्डली, कोल्डली, फ्रेंकली गलत हैं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू लिव इन हिज ओन डैश, यानी हैप्पी मैन जो होता है वह अपने ही ग्राउंड पर रहकर सेटिस्फैक्शन की अनुभूति प्राप्त करता है, वह कंटेंटमेंट महसूस करता है। ठीक है ना, तो हो जाएगा ग्राउंड, इन हिज ओन ग्राउंड। ठीक है ना, ग्राउंड मतलब कैसा ग्राउंड की बात किया जा रहा है? पैटर्नल ग्राउंड। ठीक है ना, पिता से संबंधित ना, पैतृक भूमि पर। ठीक है ना, पैटर्नल ग्राउंड। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर। अब देखिए, जो हैप्पी मैन होता है उसको जो है अटायर मतलब वस्त्र, वह किसके झुंड से प्राप्त होता है? फ्लॉक मतलब होता है झुंड। ठीक है ना, सप्लाई मतलब प्रदान करना। तो यहाँ पर फ्लॉक का मतलब क्या हुआ? तो फ्लॉक मतलब होता है एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना, और ए फ्लॉक ऑफ शिप होता है भेड़ों का झुंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्लॉक जो है वह शिप के लिए प्रयोग किया गया है, यानी भेड़ों के झुंड से एक जो खुशनसीब व्यक्ति होता है या खुश व्यक्ति होता है, ठीक है ना, समृद्ध व्यक्ति होता है, वह प्राप्त करता है। ठीक है ना, यानी भेड़ों से मतलब भेड़ों को पालने से हमें ऊन की प्राप्ति होती है, और ऊन जो है वह अटायर बनाने में सहायक होता है। ठीक है ना, तो शिप यहाँ पर हो जाएगा, फ्लॉक के लिए आया है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पोप वॉज बॉर्न इन। अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था? तो 1788 में, याद रखिएगा 1788 ईस्वी में। अलेक्जेंडर पोप डाइड इन, मृत्यु कब हुआ? तो 1744 में। दोनों का ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों का ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन, ए पोम एड्रेस टू ए पर्सन और थिंग और सेलिब्रेटिंग ऑफ एन इवेंट। अब देखिए, सटायर, ओड, उसके बाद बैलेड, उसके बाद एलिजी। ठीक है ना, अब देखिए ये सभी जो है वह पोएटिकल डिवाइसेस है। ठीक है ना, तो इस यहाँ पर जो है पर्सनली हम ओड से संबंधित बात करेंगे। ओड जो है वह एक नोवेल सब्जेक्ट पर, ठीक है ना, सिंगल नोवेल सब्जेक्ट पर बात कही होती है, यानी सिंगल थॉट पर सारे चीज़ एक्सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है ना, और यह जो होता है वह ओड जो होता है वह एक मतलब पर्सन को संबोधित कर करके या ऑब्जेक्ट को संबोधित करके, ठीक है ना, एक्सप्रेस किया जाता है, या ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा। ओड जो है वह ग्रीक वर्ड है, और यह कोरिक सॉन्ग है। यह कैसा सॉन्ग है? कोरिक सॉन्ग है, जिसे लोगों के समूहबद्ध करके भी गाया जाता है, साथ साथ में डांस भी किया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ओड कहते हैं। ठीक है ना, यानी पर्सन या थिंग को एड्रेस करके लिखा हुआ कविता को हम लोग क्या कहते हैं? ओड। या कोई भी इवेंट का जो सेलिब्रेशन होता है उसकी अभिव्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? ओड कहते हैं। ठीक है, तो एक जो होता है वह मेडिटेटिव लॉन्ग लिरिक होता है ओड। ठीक है ना, जैसे ओ टू ओटम हो गया, ओ टू ए नाइटिंगेल हो गया, जॉन किट्स वाला। ठीक है ना, उसके बाद टेनिसन का ओट ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ द विलिंगटन हो गया। उसके बाद किट्स का ही एक और ओड, जैसे ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ठीक है ना, ये सारे ओड हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, द पोइट डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज डैश, यानी पोइट अपने मरने के बाद जो है वह कोई भी चिन्ह, वो जिस जगह पर मरेंगे उस जगह पर कोई भी मार्क नहीं होनी चाहिए, जिससे यह आइडेंटिफाई हो कि जो अभिष्ट जो टोम है वह पोइट अलेक्जेंडर पोप का ही है। इसलिए यहाँ पर वेयर ही इज़ बरीड,
आंसर हो जाएगा बरीड, ऑप्शन नंबर ए। सिटिंग, हाइडिंग, लॉस्ट, ये तीन ऑप्शंस इनकरेक्ट यहाँ। ठीक है ना। बरी मतलब क्या, तो दफनाना, यानी जहाँ पर वो दफन हो तो वहाँ पर कोई स्टोन नहीं हो, नहीं वहाँ पर कोई मतलब टोम स्टोन हो जिस पर लिखा हो उनका नाम या उसके जीवन विवरणी, ठीक है ना, जिससे लोग जो आइडेंटिफाई कर लें कि यह अभिष्ट व्यक्ति जो है वह अलेक्जेंडर पोप ही है, तो हो जाएगा बरीड। उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड सॉफ्ट अबे। स्लाइड सॉफ्ट अबे इस कविता में प्रयोग किया गया एक लाइन है, इसका मतलब होता है पास अबे स्मूथली, यानी अपने दिनों को, घंटों को, महीनों को, सालों को, ठीक है ना, मतलब स्मूथली, मतलब प्रेम से, खुशीपूर्वक, ठीक है ना, वह व्यतीत करना, स्लाइड सॉफ्ट अबे होता है। तो गो अवे, पास अवे, नन ऑफ दिस, तीनों इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। उसका 13 नंबर क्वेश्चन, वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू द पोइट, दिस लिखा गया है। तो वेयर डज द हैप्पी मैन लिव, एक जो हैप्पी मैन होता है वह कहाँ रहना पसंद करता है, इन फॉरेस्ट, इन टाउन्स, इन हिज नेटिव लैंड, नन ऑफ दिस। तो सी आंसर हो जाएगा इन हिज नेटिव लैंड, अपने ही पैटर्नल एकड़ के कुछ ज़मीन पर, लैंड पर जो है वह रहना पसंद करता है, फॉरेस्ट में नहीं, टाउन्स में नहीं। तो सी आंसर करेक्ट है। 14th नंबर क्वेश्चन, मेडिटेशन डैश द हैप्पी मैन। मेडिटेशन जो है वो मनन, चिंतन मनन जो है भगवान के प्रति, वह एक हैप्पी मैन को प्लीज़ करता है, वो आनंद प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा बी, प्लीजेस। प्लीज़ मतलब कृपया भी होता है और प्लीज़ एक वर्ब भी है, इसका मतलब होता है आनंदित करना, ठीक है ना। तो सैडन्स नहीं होगा, वोरीज नहीं होगा, डिस्टर्ब्स भी नहीं होगा। उसके बाद 15th नंबर क्वेश्चन, हाउ इज़ ही कंटेंट। किस तरह से वो जिएंगे तो अपने आप को कंटेंट महसूस करेंगे, संतुष्ट महसूस करेंगे, सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। आंसर, टू लिव पीसफुली, टू लिव विथ कंफर्ट, टू लिव विथ लग्जरी, नन ऑफ दीज। तो टू लिव पीसफुली यानी यदि जीवन शांतिपूर्वक स्पेंड होता है तो वही कंटेंटमेंट का स्रोत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन, हु गिव्स हिम ब्रेड। ब्रेड जो है क्या प्रोवाइड जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो मार्केट, फार्मर, फील्ड, नन ऑफ दिस। तो फील्ड से जो है ब्रेड प्राप्त करता हो कौन, एक हैप्पी व्यक्ति, यानी अपने ही पैटर्नल लैंड पर उपजाए हुए फसलों से, ठीक है ना, वह अपने पेट की भरपाई करें, ठीक है ना। तो फील्ड हो जाएगा, फील्ड से ही ब्रेड की उत्पत्ति है। उसके बाद 17th नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट अलेक्जेंडर पोप वांट टू लिव। अलेक्जेंडर पोप जो है किस तरह रहना चाहते हैं सॉरी, ऑप्शन ए, अनसीन, अननोन, और बोथ ए एंड बी। तो आपका ऑप्शन सी आता है, कभी जो है वो अपने आप को अनसीन और अननोन रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना, मतलब अनजान और अदृश्य रहना पसंद करते हैं, यानी कोई व्यक्ति उसे न देखे न उनके विषय में कोई जाने। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वह एक एस्थेटिक का ही हो सकता है, ठीक है ना, जो सॉलिट्यूड में अपना लाइफ जो है वह स्पेंड करता हो। उसके बाद 18th नंबर क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज। रेप ऑफ द लॉक एक फेमस जो है वह एक बुक है, ठीक है ना, पोम है, मॉक हीरोइक वेन में लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अलेक्जेंडर पोप महोदय ने इसे लिखे हैं, ठीक है ना। तो ए, सी, डी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। इसके अलावा एसे ऑन क्रिटिसिज्म भी एक फेमस वर्क है जो लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप महोदय के ही द्वारा। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट डी होगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी और है, जैसे मानते द डंसियाड, द एपिस्टेस, उसके बाद टू ऑफ, उसके बाद एपिस्टेस है, और उसके बाद जो है वह एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, एसे ऑन मेन है। तो यहाँ पर तो देख लिए एसे ऑन क्रिटिसिज्म,
यह फेमस वर्क है। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, द हैप्पी मैन ओन्स इनहेरिटेड। हैप्पी मैन जो है वह प्रॉपर्टी, बी आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी। द हैप्पी मैन जो होता है वह इनहेरिटेड यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर वह रहता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, डी ए सी गलत है। 21 नंबर क्वेश्चन, लोनलीनेस इज सेम इन मीनिंग एज। लोनलीनेस का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, सिनोनिम। तो इसका मतलब होता है सॉलिट्यूड, मतलब एकांतता। लोनलीनेस मतलब भी एकांतता, ठीक है ना, अकेलापन या अकेलापन, ठीक है ना, तन्हाई या तन्हाई, दोनों सेम ही है। तो ए बी डी सटायर प्रोफाउंड मूव ये सारे गलत ऑप्शन हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोएट डिजायर टू स्लीप। किस तरह से वह सोना चाहते हैं कवि, ठीक है ना। सो लॉन्ग, साउंडली, स्लीप फॉर लेस आवर्स, नन ऑफ दीज। तो कवि जो है, कवि का डिज़ायर है, अभिलाषा है कि साउंड स्लीप हो, मतलब हम जब सोएं तो शांतिमय ढंग से सोएं, शांतिपूर्वक ढंग से सोएं, इन डीप स्लम्बर में सोएं, ठीक है ना, साउंडली सोएं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नोट ए स्टोन हेयर। स्टोन मीन्स डैश। यहाँ पर स्टोन, ये लाइन जो है कविता का है, तो यहाँ पर जो स्टोन का प्रयोग किया गया है किस रेफरेंस में किया गया है, तो पीस ऑफ रॉक के रेफरेंस में, या पॉलिएबल, या टोम स्टोन, या मार्बल स्टोन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, टोम स्टोन के लिए जो है प्रयोग किया गया है स्टोन। टोम स्टोन मतलब कब्र, ठीक है ना, कब्र के ऊपर रखा गया पत्थर। 24 नंबर पेज, हुज हर्ट्स विथ मिल्क, हुज फिल्ड्स विथ ब्रेड। हियर ब्रेड मीन्स क्या होता है, ब्रेड मतलब यहाँ पर कॉर्न हो गया, अनाज। यहाँ पर इस लाइन में जो ब्रेड लिखा हुआ है, तो ब्रेड मतलब कॉर्न मतलब अनाज, ठीक है ना। ए सी डी गलत है। 25 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, सेटिरिस्ट एंड आल्सो ए क्रिटिक ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, वह 18th सेंचुरी का कौन एक फेमस सेटिरिस्ट और क्रिटिक रहे, तो अलेक्जेंडर पोप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर पोप जो थे वह 18th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट सेटिरिस्ट और ग्रेटेस्ट क्रिटिक रहे। उसका 26 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर पोप वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है उसे सेटिरिस्ट के रूप में मिला, तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 18th सेंचुरी का वो ग्रेटेस्ट सेटिरिस्ट रहे, बहुत सारे सेटिरिस्ट्स में एक वो भी थे। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे डैश फॉर द हैप्पी मैन। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे सॉफ्टली होगा, ये कविता का लाइन है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो हैप्पी मैन के बारे में कहा गया है, जो हैप्पी मैन होता है, ठीक है ना, जो अपने आप में जो संकुचित रहता है, जो अपने आप में कंट्रोल्ड स्टेट में रहता है, ठीक है ना, वही जो है अपना आवर्स डेज और ईयर्स जो है वह क्वाइटली सॉफ्टली, ठीक है ना, वह व्यतीत करता है, स्पेंड करता है। तो ए बी डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज़ अ हैप्पी मैन। हैप्पी मैन कौन है, हु इज़ वेल्दी, जो धनवान है, हु इज़ ब्रेव, जो बहादुर है, हु इज़ कंटेंट विथ हिज पैटर्नल एंड हिज लैंड एंड बिलोंगिंग्स, या वह जो अपने ही पैटर्नल लैंड या बिलोंगिंग्स पर कंटेंटमेंट की अनुभूति रखता हो। डी हु इज़ ए केयरफुल, जो केयरफुल हो, सतर्क हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी वैसा व्यक्ति जो अपने ही पैटर्नल लैंड पर कंट्रोल्ड रहता है, उसी का उपयोग करता है, उपभोग करता है, और उसके ही द्वारा छोड़े हुए प्रॉपर्टीज़ पर, बिलोंगिंग्स पर, चल संपत्ति पर वह राज करता है, वही व्यक्ति हैप्पी होता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट विश। पोइट की इच्छा क्या है, तो हिज आवर्स डेज एंड ईयर्स पास अवे सॉफ्टली। तो एक ही इच्छा है कि उनके जो आवर्स है, डेज है या ईयर्स है,
वह सॉफ्टली जो है वह स्पेंड हो, पास अवे हो, ठीक है ना, शांति से रहे वो, साउंड स्लीप ले रात्रि में, और दिन में जो है फिजिकल एक्सप्लॉइट हो, और जीवन जो है वो खुशनुमा माहौल की तरह लगे। तो आपका ए आंसर सही है। यहाँ पर टू स्पेंड लग्जूरियस लाइफ, टू लिव विथ कंफर्ट, नन ऑफ दिस, ये 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथेज, कहाँ से वह हैप्पी मैन के बारे में कहा जा रहा है कि अपना क्लॉथेज जो है प्राप्त करता है। फ्रॉम बम्बूज, फ्रॉम लेदर्स ऑफ एनिमल्स, फ्रॉम हिज फ्लॉक्स ऑफ शीप, नन ऑफ दीज। तो अभी तुरंत चर्चा किए हैं कि अपने भेड़ों के झुंड से वे क्लॉथेस जो है प्राप्त करते हैं, अटायर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपका 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन। They would not have killed you to get your rings of precious stones that